अन्ना इस वक्त संबोधित कर रहे हैं लोगों को, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। और दूसरे दिन सवेरे विलासराव देशमुख मंत्री इनको पंत प्रधान जी ने फिर से भेजा कि आप जो कहते हैं वो तीनों मुद्दे हम लाने के लिए तैयार हैं, और रात को संसद में रेजोल्यूशन पास हो गया और बाकी मुद्दों पर भी हम काम करते रहेंगे आगे। ऐसा मुझे आश्वासन दिया पंत प्रधान जी ने, लिखित लेटर दिया। वो लेटर मैं देखा और जब रेजोल्यूशन पास होता है, देश के पंत प्रधान कहते हैं कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, हमें 3 मुद्दों पर तो रेजोल्यूशन हो गया है, बाकी मुद्दे भी हम करेंगे, तो मुझे विश्वास निर्माण हो गया और मैं अनशन छोड़ दिया। मुझे ये पता नहीं था कि ये जनता के साथ धोखाधड़ी होगी। जनता के साथ इसलिए मैं कहने जा रहा हूं, 16 अगस्त 2011 को जो आंदोलन हुआ था, पूरी देश की करोड़ों जनता रास्ते पर उतर गई थी, करोड़ों लोग रास्ते पर उतर गए और करोड़ों लोगों की मांग थी जन लोकपाल लाओ। इस मांग के लिए करोड़ों लोग रास्ते पर उतर गए। आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल में जन लोकपाल बिल और 3 मुद्दों पर जो रेजोल्यूशन हुआ था, वो 3 मुद्दे अभी तक इस सरकार ने पास नहीं किए। तो इसलिए मेरा मानना है कि भारत के 120 करोड़ जनता के साथ ये धोखाधड़ी किया। पंतप्रधान और उनकी सरकार, सोनिया गांधी जी ने मुझे लिखित लेटर लिखा कि हम जन लोकपाल लाएंगे, और 2 साल में कम से कम 15-16 बार मुझे लेटर आया है पंतप्रधान कार्यालय का कि हम जन लोकपाल लाएंगे, सशक्त जन लोकपाल लाएंगे, और हम जन लोकपाल लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्र में लिखा है हम प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, कई लेटर में ऐसे लिखा है। और प्रतिबद्ध है ये लिखने के बावजूद अभी 2 साल में वो बिल आया नहीं। तो ये देश की जनता के साथ धोखाधड़ी हुआ। अगर मुझे ये पता चलता कि जनता के साथ धोखाधड़ी होने वाली है, तो मैं रामलीला में अपना अनशन वापस नहीं लेना था। 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, सरकार ना कहती नहीं, हाँ कहती है, हम लाएंगे, हम लाएंगे, हम प्रतिबद्ध है, हम कटिबद्ध है, और लाते नहीं। एक तो संसद में 3 मुद्दों पर ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसके बाद उसको इन्होंने स्थायी कमेटी के पास भेजा। स्थायी कमेटी में 3-4 महीना में उसकी जांच होकर स्थायी कमेटी ने पास किया ये बिल को। फिर वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा में भी कम से कम 4-5 महीना उसको चर्चा हो गई, और राज्य समिति ने सेलेक्ट कमेटी बनाया। सेलेक्ट कमेटी 981 में सेलेक्ट कमेटी के पास ये बिल भेजा। सेलेक्ट कमेटी ने भी कई महीना लेने के बाद सिलेक्ट कमेटी ने भी इस बिल को पास किया, और 23 नवंबर 2012 को
कमेटी ने ये बिल को सरकार के पास भेजा। सरकार ने राज्य समिति को भेजा राज्यसभा के लिए, और आज 23/11/2012 से लेकर अभी 13 चल रहा है, 1 साल हो गया। ये बिल राज्यसभा में पड़ा है, सिर्फ चर्चा के लिए पड़ा है, चर्चा के लिए। अभी कुछ बाकी नहीं उसमें, सिर्फ राज्यसभा में चर्चा करनी है और डिसीजन लेना है और कानून बनाना, बस। सिर्फ राज्य समिति में 1 साल से पड़ा है। बार बार मुझे सरकार के पत्र भी आए। 2012 का शीतकालीन अधिवेशन, उसमें हम बिल लाएंगे, नहीं लाया। उसके बाद बजट अधिवेशन में बिल लाएंगे, ऐसा पत्र आ गया। बजट अधिवेशन में भी ये बिल नहीं आया। उसके बाद वर्षाकालीन अधिवेशन में बिल लाएंगे, ऐसे पत्र आ गया। वर्षाकालीन अधिवेशन में भी बिल नहीं लाया, और अभी चल रहा है शीतकालीन अधिवेशन। 1 साल के बाद फिर शीतकालीन अधिवेशन शुरू हुआ। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि आप बार बार हमें आश्वासन दिया जनता को, तो शीतकालीन अधिवेशन में जन लोकपाल लाओ। 1 साल में फूड सिक्योरिटी बिल पास होता है, फूड सिक्योरिटी बिल, भूमि अधिग्रहण बिल पास होता है, पेंशन बिल पास होता है। पेंशन बिल अभी पास किया। आज तक पीछे से आकर कहीं बिल पास किया। जेल में रहने वालों को इलेक्शन लड़ाने की इजाजत देने वाला बिल, वो भी पास किया। जेल में है ना, इलेक्शन लड़ा सकते थे। ऐसा बिल, जेल में रहने वालों को इलेक्शन लड़ाने की इजाजत देने वाला बिल, जन लोकपाल से ही इनको महत्वपूर्ण लगा कि जेल में रहने वालों को इलेक्शन लड़ाने की इजाजत। और अभी भी आपने पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, हमारे पंत प्रधान जी बोल रहे हैं दंगा बिल लाने का यही समय है। दंगा बिल, यही समय है, और इसी अधिवेशन में बिल पास होना है। अगर जरूरत पड़े तो हम उसके लिए चुनाव भी ले लेंगे, ऐसे पंत प्रधान कह रहे हैं। दंगा बिल के लिए बोलते यही समय है, और जरूरत पड़कर चुनाव ले लेंगे। और 2 साल से जन लोकपाल बिल नहीं आ रहा, इसके लिए पंत प्रधान जी ये नहीं कह रहे कि यही समय है अभी, क्योंकि हमारा दोबारा अधिवेशन नहीं होगा। हमारा दोबारा अधिवेशन नहीं होगा, अभी हमारा ये आखिरी अधिवेशन है, यही समय है जन लोकपाल बिल लाने का, ऐसा नहीं कह रहे। क्या अभी आगे हमारा अधिवेशन होगा नहीं होगा क्या पता है। तो यही समय है, और ये लोकपाल बिल आने के लिए समय पड़े तो हम चुनाव भी ले लेंगे, ऐसा नहीं कह रहे। इसका कारण मंशा नहीं है, नियत नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण होना चाहिए, ऐसे इनको लगता नहीं। अरे ये अन्ना हजारे की मांग है। अन्ना हजारे के कौन सा बाल बच्चे होते हैं? अन्ना हजारे लड़ रहा है देश की जनता के लिए, देश के लिए। आज
मैं इतने साल से लड़ रहा हूं। अन्ना हजारे ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सूचना का अधिकार 8 साल लड़ा, 8 साल। आखिर मैं अपना जीवन दांव पर लगा दिया। करेंगे, भरेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में बैठ गया। सूचना का अधिकार बिल लाओ। उस टाइम पर भी 12 दिन का समय होगा, 12 दिन अनशन का।